अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम रिएक्शन देंगे, एक वीडियो है और ये है पिज़्ज़ा खान का भारत पर आरोप, इंडिया पाकिस्तान। और अच्छा लिखा हुआ है, बेसिकली ये है, लेकिन वीडियो के ऊपर लिखा हुआ है शो हो रहा है माई बॉडी, मतलब औरत मार्च से भी कुछ रिलेटेड होगा यकीनन। तो औरत मार्च तो वैसे ही आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है ये डायलॉग। तो बिना देरी के चलते सो वीडियो की तरफ रिएक्शन देते हैं। सो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन टू ऑल नोटिफिकेशन, ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। और व्लॉग चैनल तो बिल्कुल मत भूलना सब्सक्राइब करना। व्लॉगिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, साइमा रिएक्शन के नाम से चैनल है, जाएं, क्लिक करें और डायरेक्ट वीडियो को देखें और उस पर कमेंट करें अच्छा सा। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स स्टार्ट। आप अक्सर देखते होंगे कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की बात होती है कि जो इंडिया है खासतौर पे हमारा रिवायती फिफ्थ जनरेशन वॉर की तरह हम इसको समझ सकते हैं कि औरतों को इस्तेमाल किया जा रहा है एक बड़े एजेंडे के लिए, और ये पाकिस्तान को या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को तो गलत है, नुकसान पहुंचाने की एक बहुत बड़ी साजिश है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, मैंने भी अपने चैनल पे कई सारी ऐसी वीडियो डाली हैं। जैसे कि कुछ भी होता है पाकिस्तान में तो ये लोग इंडिया पे ब्लेम करते हैं कि ये सारा कुछ इंडिया करवा रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि कई सालों से पाकिस्तान में जो वुमेन प्रोटेस्ट करती हैं, कुछ मतलब जो पोस्टर्स लेके पोस्टर्स पे लिखा होता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो मतलब आज मतलब 8 मार्च को ये सब प्रोटेस्ट होता है पाकिस्तान में। तो 8 मार्च आने वाली है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे ये जो फिज़ा अकबर खान है अपने प्रोग्राम में इसी बारे में बात कर रही है कि सारा कुछ जो फंडिंग होता है ये सारा कुछ इंडिया करवा रहा है, क्योंकि जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है उसके तहत। मेरी समझ में नहीं आता दोस्तों, ये लोग इंडिया का नाम ऐसी सरलता से लेते हैं। कुछ भी कांड होता है पाकिस्तान में तो इंडिया का नाम जरूर लेते हैं ये लोग। खैर वीडियो देख लें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मार्च का महीना शुरू होने से पहले ही औरत मार्च का शोर आपको पता है कि पूरी कुव्वत के साथ सुनाई देने लगता है, और ये आहिस्ता आहिस्ता कह लें कि रफ्ता रफ्ता मौजूए बहस बनता रहता है। यानी हर कोई औरत मार्च के हवाले से बात कर रहा होता है। अब मेरे ख्याल से किसी भी तहरीक या मार्च या इज्तिमा वगैरह की हमायत या मुखालफत के लिए लाजिम है कि सबसे पहले उसके मंशूर और सरगर्मियों का जायज़ा लिया जाए, और फिर उसके बाद शमूलियत और अदम शमूलियत या फिर अदम शमूलियत का फैसला किया जाए। अच्छा, क्या मैं पाकिस्तान से लेकर आज तक की तरक्की और खुशहाली में एक औरत का किरदार मेरे ख्याल से बहुत अहमियत का हामिल रहा है। आप लोग अग्री करेंगे। कोई मुआशरा परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर मुआशरे में आप कह लें कि छोटे मोटे मसाइल तो होते ही हैं, और हमारे मुआशरे में भी कुछ मसाइल हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं ख़वातीन की बुनियादी मसाइल की बात करूँ तो तालीम, गुर्बत, जहालत, जबरी शादी, गैरत के नाम पर कत्ल, तशद्दुद और हिरासगी के मसाइल हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, जिनको हल करना बहुत ज़रूरी है, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हल किया जाए, फिलफौर हल किया जाए। अब हमारे मज़हब ने अगर मैं कहूँ कि औरतों के हकूक़ को बहुत तहफ़्फ़ुज़ दी है तो आप सब अग्री करेंगे, लेकिन क्या इस पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है? मुआशरे की जो गरीब या मुतवस्सित तबका है उनकी औरतों की अक्सरियत को जिन मसाइल का सामना है, क्या वो हल हो चुके हैं या बहुत गौर तलब बात है कि उनको हल होना ज़रूरी है? कल साहब, ये जो औरत मार्च हो रहा है, हर मार्च में होता है, इसमें एक आज़ादी का लफ्ज़ बोला जाता है, कहा जाता है मेन मुतालिबा अगर मैं कहूँ कि जी ख़वातीन को आज़ादी दी जाए। आज़ादी का मतलब क्या है, मुराद क्या है? ये जो प्लेकार्ड्स उठाए होते हैं उन पे जो आज़ादी होती है वो आज़ादी दूसरी आज़ादी से मुख्तलिफ कैसे? क्योंकि हमारे माशरे में आप देख रहे हैं कि ख़वातीन कहाँ पे आपको नज़र नहीं आती। कोई भी शोबा देख लें, ख़वातीन अपने जो सलाहियतें उसका लोहा मनवाती हुई नज़र आ रही हैं, मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। फिर जो औरत मार्च में जो औरतें जाती हैं वो जो आज़ादी मांगती हैं, ज़रा समझाने की कोशिश कीजिए कि वो आज़ादी इस आज़ादी से किस हद तक मुख्तलिफ है? क्योंकि मुझे लगता है कि आज़ादी तो है ख़वातीन को पाकिस्तान में, क्या नहीं कर रही ख़वातीन? फिलॉसफिकली बेशर्मी और बेहयाई के पास कोई दलील नहीं होती। मैं ये लास्ट टाइम भी जब ये
फितना खड़ा हुआ तो मैंने अर्ज़ किया कि जो मंशूर ये उठाए फिरती हैं वो एक नाकारा चीज़ है, वो मंशूर सब मानते हैं। मसला मंशूर का है ही नहीं है, मसला उन घटिया बेहया नारों का था जो आग लगाने के लिए वजूद में आए हैं। मैंने कई प्रोग्रामों में जब मेरी फेमिनिस्ट से मुलाकातें होती थी तो मैं उनसे कहा करता था कि आप ये नारे बदल लीजिए, यू आर लूजिंग अ गुड वोट ऑफ योर्स। अब इस बात को समझिए कि ये जो इतनी बड़ी जलालत है इस मुल्क में क्यों इन्फ्यूज़ की जा रही है। मैं इसके बारे में पॉलिटिकल रीज़न पहले भी बता चुका कि योर कंट्री इज़ द ओनली इस्लामिक कंट्री ऑन अर्थ। और आप याद रखिएगा, जितने भी ताकतवर इस्लामिक मुल्क हैं, आप अगर पिछली दहाइयों में मुड़कर देखें तो उनके साथ जो उनका जो हशर हुआ, आज वो अपने पैरों पर खड़े होने के बराबर नहीं है। हो क्या रहा है कि ऐसी बदनसीब और बदकिस्मत औरतें जो 4 अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ाई हैं वहाँ से, और पता नहीं कैसे दे हैव बीन हायर्ड, बट यू नो हमारे यहाँ बदकिस्मती है, मुसलमानों में गद्दार पैदा करने की इतनी कैपेसिटी है कि हम हर दूसरे कदम पर एक गद्दार देखते हैं। और ऐसे एक मुल्क में जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और वो चला रहा है डेमोक्रेसी, घटिया डेमोक्रेसी, जिसका हशर आपने 2 दिन पहले देखा इस मुल्क में, और उसके साथ उसको सपोर्ट कर रही है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ये बातें इतनी जुड़वाएं और समझने के लिए ज़रूरी हैं कि खुदा के वास्ते अगर अभी भी इसे सरफ नज़र किया गया तो हम तबाही के दहाने पर जाकर खड़े हो गए हैं। और मैं आज बोलता हूँ, इट इज़ हाई टाइम नाउ। मैं मर्दों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई आदमी इनके खिलाफ कोई रैली लेके ना निकले, कोई एक दूसरा मार्च ना निकाले, लेकिन मेरी आज दरख्वास्त है अपनी नेक नाम बावफा और बाकिरदार औरतों से, ये जूता आपके मुंह पर मारा जा रहा है, पलट कर जूता मारिए इनके मुंह पर। ये जो मुट्ठी भर 35-36 नाम नहाद वीमन राइट्स की के बारे में बात करने वाली औरतें हैं, इनको अब मजा चखाने की जरूरत है। और कोशिश कीजिए कि इस तरह की गंदगी जो है अगले साल के 8 मार्च तक मोहित ना हो जाए। अच्छा, मैं खुद एक खातून हूँ, मैं इस औरत मार्च के खिलाफ हूँ, क्योंकि इस तरह के प्लैक कार्ड्स उठाए होते हैं, ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं कि मेरे ख्याल से मैं वो अल्फाज नहीं बोल सकती, आप नहीं सुन सकते, बहुत सी चीज़ें हम दोहरा ही नहीं सकते वो प्लैक कार्ड्स पे जो लिखी होती हैं। तो ये किस किस्म की औरतें हैं, ये कौन सी औरतें हैं जो ऐसे प्लैक कार्ड्स उठा के खड़ी होती हैं, कैमरा ऑन होता है कैमरे के सामने, और आपको याद है ना कि वो गेज और लेस्बियंस के हकूक़ की भी बात कर रही थी। मतलब कोई कॉन्सेप्ट है हमारे मज़हब में गेज या लेस्बियंस के हकूक़ का? ये रियासत की जिम्मेदारी थी कि ये बिखरी हुई बदमस्त औरतें जब इस तरह के गलत और घटिया और गलीज और बेहया नारे लेकर निकलती हैं तो इनका पता चलाया जाए, इनके बापों से रब्ता किया जाए, इनके भाइयों से रब्ता किया जाए, इनके डाटा तो कलेक्ट कीजिए। ये मेरे यहाँ की बच्चियों को भटका रही हैं, ये कौन हैं, इनके पीछे क्या है, कौन फंड कर रहा है इनको, कहाँ से आ रहा है ये पैसा जो इतने इस तरह दंदनाती हुई ये बाहर निकल आती हैं। और ये इस तरह तो ये कभी उस मामले में नहीं बोली जो दिल्ली में वाक़या हुआ। उलमाए दीन से मिलता हूँ मैं, जब मजहबी उलमाए से मिलता हूँ, मैं उनको भी हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के वास्ते इस मामले को निबेड़ने के लिए इनके साथ दस्तों गिरेबा मत होइएगा। इंटरनेशनल मीडिया इस ताक में बैठा हुआ है कि कब आप इन पर हमला करें और वो चीखे आपके खिलाफ। ये हमारी जो औरत है ना, पॉइंट रेस कर दिया जिसके मैं आना चाह रही थी। हाँ, खलील साहब एक अहम पॉइंट जरा मैं आप खत्म करें। अच्छा, अहम पॉइंट ये है बाकिरदार औरत है, जैसे ये जूता अब निकाल के उसको मारना है इनके मुंह पर, एंड दैट इज क्वाइट नेसेसरी। ठीक है। अच्छा खलील साहब, जैसे आप अक्सर देखते होंगे कि 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात होती है कि जो इंडिया है, खासतौर पे हमारा रिवायती 5th जनरेशन वॉर ये है कि जी आपको तलवारों की बंदूकों की जरूरत नहीं है। जिससे मीडिया पे आप वॉर कर रहे हैं, आप मीडिया के थ्रू किसी को भी टारगेट कर रहे हैं। जैसे इंडियन मीडिया है, क्या करता है, आपके सामने है, हकाइक छुपाता है, पता नहीं क्या चेहरा दिखाता है, भारत का असल चेहरा छुपाता है, कश्मीर के हवाले से गलत रिपोर्टिंग करता है। इसी तरह ये 5th जनरेशन वॉर की तरह हम इसको समझ सकते हैं कि औरतों को इस्तेमाल किया जा रहा है एक बड़े एजेंडे के लिए, और ये पाकिस्तान को या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को, मैं कहूं तो गलत है, नुकसान पहुंचाने की एक बहुत बड़ी साजिश है। That's a very fatal tool which is being used in 5th generation war। और चूंकि उमूमी तौर पर इसके दिए हुए जख्म जो हैं वो फौरी दिखाई नहीं देते, जिस तरह अभी हमारे लोगों को पता चला, और वो अब इस अकीदत से बार बार मेरी तरफ देखते हैं, और मैं एक्चुअली उनकी तरफ देख रहा हूँ कि दिस इज़ हाई टाइम नाउ कि इनको वी शुड कम्बैट विद देम राइट नाउ, इंस्टेड कि ये बीमारी
ज़्यादा फैले और हमारे सोशल सेटअप को डिस्टर्ब करे। याद रखिए, इस बात को बड़ी बारीक बीनी से समझना होगा। मर्दों में शादी का रुझान कम हो रहा है। जब 2 नंबर औरतें इस तेज़ी से अवेलेबल होने लगेंगी, आप याद रखिएगा शादियों का रुझान कम होगा। मर्द जल्दी शादी नहीं करेंगे, बिकॉज व्हेन दिस नंबर ऑफ वीमेन आर अवेलेबल रेडिली टू देम और हर टाइप की, तो फिर उन्हें जाने की क्या ज़रूरत है। और इन लड़कियों को, इन बच्चियों को समझना होगा, ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हैं। मतलब शादी जल्दी कर लेनी चाहिए। मैन विल नॉट ट्रस्ट देम एट ऑल। बीवी का एक कॉन्सेप्ट है जो मर्द के यहाँ मौजूद है और मौजूद रहेगा। वो आपके इस माई पास्ट इज माई पास्ट एंड योर पास्ट इज योर पास्ट के ऊपर आपसे शादियां नहीं करने वाले। वो आपके साथ दोस्तियां कर लेंगे। दोस्तियों का आप समझती है, आपने घड़ी है, ये ईजाद की है, ये टर्म ये मर्दों ने ईजाद की अपनी सहूलत के लिए। कहीं मैंने लिखा था कि मर्द की सहूलत का नाम है तवाइफ। खुदा के वास्ते इस लाइन को गौर से समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ। उनके लिए, मर्दों के लिए सहूलत मत बनिए। वो तैयार हैं, जितनी मर्जी सप्लाई बढ़ा दीजिए। वो घाट पर बैठे हुए चोर हैं, यानी हम They'll कह सकते wait। हैं। तो आप वो तो फिर खलील easy साहब, आपकी prey बात मत से मैं बनिए कंक्लूड उनके करूं। हाथ में। ठीक है, आपकी ये पूरी जो गुफ्तगू आप बहुत अहम बात कर रहे हैं, बहुत ही गहरी बात कर रहे हैं। आई होप, आई विश के लोगों को समझ आए, लोग समझें जो आप समझाना चाह रहे हैं। आपने क्या जुमला बोला कि मर्द की सहूलत का नाम है तवाइफ। ये बड़ा गहरा जुमला है, अगर इसके मतलब डेप्थ में कुछ जाके समझना चाहे। yes। यानी मैं आपके इस जुमले से कंक्लूड कर सकती हूँ कि ये जो औरतें हैं जो सहूलत जो बन नहीं रही हैं, समझना यानी चाहे वो खुद भी जहन्नुम में अपनी जाए। इज्जत नहीं करती, इनकी अपनी नजर में इनकी अपनी इज्जत नहीं है। ओ यस, ये अपने हाथों अपने नाखून तो फिर से बाकियों से अपना इज्जत का मुंह मुतालिबा नोचने की कैसे याद कर रखिएगा। सकती हैं? और नोचने नहीं, के जब बाद खुद ये अपनी इज्जत नहीं करेगा तो बंद के दूसरे से सामने मुतालिबा बदशक्ल क्यों हो करे? जाएगी। हया और वफा के अलावा औरत के पास कोई खूबसूरती नहीं है। शक्ल बहुत डाउन द लेडर आती है, याद रखिए। वैसे ये बात तो गलत हो गई कि हर बात में इंडियन मीडिया को लेकर आ जाएं, किसी और मीडिया को इसमें इंटरफेयर करें, जबकि आपका एक मामला चल रहे हैं। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि आपको जब ज़बरदस्ती खींच कर लेकर आना है कि इंडिया का नाम इसमें लाजमी होना चाहिए। ये बात से मैं बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। इस तरह नहीं होना चाहिए। इंडिया का इसमें कोई लेना देना नहीं है। हम क्यों इंडिया का नाम हर बार ले लेते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती है। मतलब फिजा खान को मतलब इंडिया से शायद इतना ज़्यादा प्यार है कि वो इंडिया का बार बार नाम ले रही होती है। तो अगर प्यार है तो खुलकर बोलो बीबी। इस तरह से न्यूज़ में बैठकर आप बार बार छुपे छुपे वर्ड्स में इस तरह से हर बात में इंडिया को लेकर आते हो, तो यकीनन कोई तो रीज़न हो गई। तो अब बिला वजह इंडिया को बीच में घसीट कर लेकर आ जाना, इंडिया का नाम कि इंडिया का इसमें लेना देना है, तो ऐसी आप हमेशा छोटे दिमाग से क्यों सोच रहे हो? बड़े दिमाग से सोचो कि इसमें अपने ही घर के लोग जो हैं वही ऐसे हैं। ये लड़कियां निकल आई हैं, ये इंडिया की लड़कियां यहाँ पे नहीं खड़ी हुई, ये पाकिस्तानी लड़कियां खड़ी हुई हैं जो कि औरत मार्च का नारा लगा रही हैं। कम टू द पॉइंट, इन्होंने कहा जो प्रोस्टिट्यूट होती हैं वो मर्द की सहूलत के लिए होती हैं। अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी है। इस बात पे मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि अब वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, आजकल के दौर में लोग या तो गर्लफ्रेंड्स बना लेते हैं और गर्लफ्रेंड नहीं तो फिर प्रोस्टिट्यूट का सेकंड ऑप्शन रख लेते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। तो मैं बल्कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मैं तो नहीं कहूँगी कि सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि सारे एक जैसे तो नहीं होते, लेकिन मोस्टली लोग इसीलिए ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं। लेकिन बाद में जब शादी का सीन आता है तो वो शादी नहीं करते उस लड़की से, और शादी उनको अपने मामा पापा की मर्ज़ी से ही करनी होती है। और उस टाइम पर, शादी के टाइम पर, उनकी मजबूरियाँ निकल कर आ जाती हैं कि मैं शादी नहीं कर सकता, मेरी मामा पापा नहीं मान रहे, तो वो मेरी किसी और से शादी करा दें, क्योंकि उनको तब इज्जतदार लड़की चाहिए होती है। तो इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी मुस्लिम गर्ल्स की है। मुस्लिम क्या, हर लड़की उस लड़की की है जो उस लड़के के लिए ज़रूरत बनती है, जो उसके साथ रहती है, किस नाम पर रहती है कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, उस पर अपना हक जता रहे होते हैं सिर्फ तब तक जब तक कि उस लड़के की शादी ना हो जाए। मुझे तो यही लगता है, बाकी हर किसी की अपना थॉट होती है। इवन दो आई डोंट हैव एनी बॉयफ्रेंड, सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड, लेकिन मैं यही कहूँगी, शायद आप लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन यार रियलिटी यही है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ज़्यादातर जो रिलेशनशिप है ना, लोग इसीलिए ही रखते हैं अपना टाइम पास करने के लिए। अदरवाइज़ उनको शादियाँ रिस्पेक्ट
इज़्ज़तदार लड़की से ही करनी होती है, जो उनके घर में घर वाली हो, जो घर से बाहर ना निकलती हो, नेक हो, ये हो, ढींग हो, फलान हो। एनीवेज औरत मार्च के लिहाज से मैं बोलूँगी कि औरत मार्च के लिहाज से जो लड़कियां बाहर निकलती हैं, अगर अपने राइट के लिए निकलती हैं फिर ठीक है। आज़ादी इनको मुझे नहीं समझ आती कि इनको किस टाइप की आज़ादी चाहिए, क्योंकि मैं आपके सामने बाहर जाती हूँ, इवन दो मैं ट्रैवल अलोन अकेले में करती हूँ, मैं हर चीज़ अपनी खुद कर सकती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, अपना घर तक मैनेज करती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किस तरह की भी चीज़ का कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अब ये लड़कियां अगर यहाँ पर खड़ी हुई हैं, तो जो औरत मार्च का ये बैनर लेकर खड़ी हुई हैं, तो आप सोचें कितनी आज़ाद हैं कि वो यहाँ पर खड़ी हैं और किस हालत में खड़ी होती हैं। आप इनकी हालत भी देख लें, इनकी ड्रेसिंग से आइडिया लगाएं कि इन पर किसी चीज़ की पाबंदी होगी नहीं होगी। औरत मार्च उनको करना चाहिए जिनके ऊपर पाबंदियाँ हों, जिनकी और उनको देखकर पता चलता है कि उनको कितनी ज़्यादा उन पर उनको फेस करना पड़ता है या कितनी मजबूरियाँ हैं उन पर। अब ये उनके लिए अगर खड़ी हो रही हैं, बाहर आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये बिला वजह ही आ रही हैं, क्योंकि वो लड़कियां बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हैं। अगर वो एग्री करती होती, आप ये सिर्फ न्यूज़ पर जो आती है ना, सिर्फ यही एग्री करती हैं और कोई भी एग्री नहीं करता इस चीज़ से, क्योंकि अब आज़ादी हर लिहाज से है। अब कौन सी आज़ादी ये लोग मांग रही हैं वो समझ नहीं आ रही है। हर चीज़ में लड़कियाँ नज़र आती हैं, जॉब्स कर रही हैं, हर प्रोफेशन में लड़कियाँ नज़र आती हैं। अब इनको कौन सी आज़ादी चाहिए, आई डोंट नो। और बाकी मेल्स का बताऊं कि मेल्स के बैनर्स इस तरह के लगाए होते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और लेस्बियन और ये वाले गेज वगैरह। मतलब एक लड़की जो इंटरव्यू में कह रही थी लड़का लड़के से प्यार कर ले तो कोई मसला नहीं है, मतलब अगर वो एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं तो इसमें कोई मसला ही नहीं है। यार ये कौन सी बात हो गई, ये तो कोई मजाक ही हो गया। सीरियसली इस तरह के भी लोग हमें देखने को मिलते हैं। एनीवेज क्या कर सकते हैं, हर किसी की अपनी थिंकिंग होती है। सो खैर मैं तो इस औरत मार्च के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, और आई डोंट नो कि आप लोग हैं कि नहीं है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी बात है, अगर आपको कोई बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन जो चीज़ मुझे अपने लिहाज से समझ आती है मैं वो बात बोलती हूँ। और यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।